अब हम जय गौ माता गुरुकुलम के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और ये बिल्कुल एक सुरक्षित द्वार है विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थी यहाँ प्रवेश से पूर्व अपना आत्मिक प्रणाम निवेदन करके ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं और इसको एक मंदिर की भूमिका में खड़ा किया है ताकि विद्यार्थी इससे पूर्ण शिक्षा ले सकें। बाहर भी प्लांटेशन इत्यादि बच्चों से करवा करके उनको वृक्षों के प्रति प्रेम भाव और श्रम की भावना प्रारंभ में विकसित हो, ऐसा प्रयास किया है। और जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल बगीचा है, हरियाली है, जहाँ बच्चे प्राकृतिक वातावरण में अपना पूरा आनंद बच्चे ले सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए झूले, रिपस पट्टी सारा ये निर्माण किया है ताकि बच्चों को हर दृष्टिकोण से आनंद की प्राप्ति हो और उसी के साथ बच्चे खेल खेल में सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। सामने आप देख रहे हैं बाहर से बिल्कुल आधुनिक तकनीकी से बना हुआ ये विशाल भवन है जिसमें विद्यार्थियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब भी है, बायो लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, जियोग्राफी लैब है, सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं और सर्व सुविधाओं से संपन्न ये विद्यालय प्राचीन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए संपूर्ण प्रकार की शिक्षा देता है। पूरे विद्यालय में विभिन्न प्रकार का चित्रांकन किया है, विद्यालय का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं योग की विभिन्न सूर्य नमस्कार की मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार के खेलों की मुद्राएं हैं, ये सारी यहाँ पर दी है। इसी प्रकार के भित्ति चित्र पूरे विद्यालय में विभिन्न महापुरुषों की घटनाओं से चलचित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सके कैसे कैसे महापुरुष हुए और किन किन महापुरुषों के द्वारा किस प्रकार से सेवा कार्य, राष्ट्र रक्षा कार्य और मानवता का कार्य किया गया। तो चित्र का नियमित रूप से अवलोकन कर बच्चे मौन भाषा में बहुत कुछ सीखते हैं। अभी हम खड़े हैं भोजनशाला और रसोई के समीप। आप देख सकते हैं ये ब्रह्मचारी जी अभी भोजन कर रहे हैं और यहाँ जो भोजन कराने की विधि है वो पालती मार करके वैदिक विधि से, क्योंकि पालती मार करके बैठ करके भोजन करते हैं तो भोजन व्यवस्थित पचता है, इसलिए डाइनिंग टेबल का उपयोग नहीं करते हुए पालती मार करके भोजन करना, साथ ही साथ भोजन की पवित्रता बनी रहे इसलिए भोजन की जो चौकी है वो पूरी की पूरी चौकी गाय माता के गोबर से लेपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये गोमय लेपन से लेपित चौकी पर बैठ करके सारे विद्यार्थियों को और आचार्यों को भोजन यहीं पर कराया जाता है। अतिथियों का भी प्रसाद यहीं कराया जाता है। पूरे परिसर को गाय माता के गोबर से लिपा हुआ है, क्योंकि गोबर से पवित्रता बढ़ती है और अन्न पवित्र होगा तो मन पवित्र रहेगा। पवित्र मन से जब विद्यार्थी पढ़ेगा और शिक्षक पढ़ाएगा तो वह जीवन के लिए बड़ा लाभदायक होगा। साथ ही भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब किस मौसम में कौन सा भोजन करना चाहिए, भोजन के पहले कौन से मंत्र होते हैं और भोजन से बाद में किस प्रकार से ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, वो सारा उल्लेख यहीं पर किया हुआ है जिसे आप आराम से सब देख सकते हैं। अब ये इधर आप देखिए अन्नपूर्णा भंडार है और इस अन्नपूर्णा भंडार में सदा ही भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से गो आधारित कृषि का अन्न, फल और सब्जियां रखी जाती है। ऐसा अन्न जो गाय माता के गोबर से पैदा हो, यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होता है, ऐसी ही खेती का अन्न, फल और सब्जियां विद्यार्थियों को विषमुक्त भोजन देने का भाव, ताकि विद्यार्थी स्वस्थ भी रहे और विद्यार्थियों का मन भी पवित्र रहे और वो पवित्र भाव से अच्छे से शिक्षा अर्जित कर सके। इसके लिए अन्नपूर्णा भंडार में सात्विक अन्न की व्यवस्था होती है। और ये श्री सीता रसोई है, इसमें भी पवित्र भोजन बनाने की सारी विधि है। अभी अभी बाल भोग तैयार हुआ है, अब राजभोग की तैयारी के लिए पुनः सफाई हो रही है। प्रतिदिन रसोई की प्रत्येक भोजन निर्माण के बाद साफ सफाई होती है और इसमें भोजन बनाने वालों के अतिरिक्त किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। स्नान करके व्यसन मुक्त रसोई पवित्र भाव से यहाँ भोजन निर्माण करते हैं और वही प्रसाद, वही भोजन विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्राप्त होता है। अब हम लोग खड़े हैं शिक्षक आवास के समीप, जो पंचगव्य से निर्मित है। देसी गाय माता के दूध, दही, घी और छाछ का उपयोग करके मिट्टी के साथ और गोबर के साथ इसका पूरा निर्माण हुआ है। वैदिक तरीके से और परंपरागत तरीके से बना हुआ है, जिसमें रहने से शीत और उष्णता का भी प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ पंचगव्य मन के मेल को मिटा करके मन को पवित्र करता है। तो आचार्यों के निवास के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है। जो शिक्षक बाहर से आकर के रहते हैं उनके लिए ये पंचगव्य आधारित आचार्य निवास है। आइए अब हम आपको तरणताल की तरफ ले जाते हैं कि बच्चों को तैरना सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना तैरे
बच्चा कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आपात परिस्थिति में उसको तैरना आना जरूरी है, इसलिए आपको तरण ताल दिखाते हैं। ये आगे हम स्विमिंग पूल की तरफ। ये तरण ताल शुद्ध जल से भर दिया जाता है और इस जल में केमिकल नहीं डाला जाता। सामान्य तौर पर पानी को शुद्ध रखने के लिए, क्योंकि एक बार पानी भर के महीनों तक उस पानी का उपयोग करते हैं तो उसकी शुद्धता के लिए रसायन डालते हैं, लेकिन जब बच्चे तैरते हैं तो उस केमिकल के प्रभाव से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। हमने इस तरण ताल का एग्जिट पाइप खेतों में डाल दिया है ताकि पहले इसको भर के बच्चों के लिए काम ले लें और बाद में यही जल कृषि के लिए उपयोग में आ जाए। बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल शासकीय मापदंडानुसार कितनी गहराई, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट का अप्रूवल सिस्टम है उसी के अनुसार इस स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों को बराबर तैरना सिखाया जाता है। अधिक शीतकाल हो तब नहीं, बाकी शेष समय में बच्चों को नियमित रूप से इसमें तैरने का प्रशिक्षण दिया जाता है। चाहे ग्रीष्मकालीन शिविर हो, चाहे रूटीन की जो कक्षाएं लगती हो, तो हॉस्टल के बच्चों के लिए विशेष रूप से इस तरण ताल का सदुपयोग किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जितने भी गेट हैं, एग्जिट गेट, उन सभी एग्जिट गेट की हाइट पूरी पर्याप्त रखी गई है। सामान्य तौर पर लोहे का दरवाज़ा बनाते हैं, 5-6 फीट हाइट का बनाते हैं, लेकिन यहाँ सभी दरवाजे 11-12 फीट ऊंचाई पर जो है मुख्य एग्जिट है, उन सभी दरवाज़ों को पूरी ऊंचाई पर भी लिया है और साथ ही साथ उनके ऊपर आर्मी वाले जो कांटेदार राउंड वायर होते हैं वो लगाए गए हैं, ताकि बाहर का कोई अवांछित व्यक्ति अंदर प्रवेश करके बच्चों को परेशान नहीं करे और कोई बच्चा भी बाहर जाने का जो अनाधिकार रूप से जो तरीका है उसको नहीं अपनाए। इसलिए पूरी बाउंड्री को, विद्यालय का जो पूरा परिसर है खेल मैदान के अतिरिक्त, उस सब को इसी प्रकार के कांटेदार बाड़ से तैयार किया है और ऊंचाई पर तैयार किया है, ताकि बाहर का व्यक्ति अंदर बिना अनुमति के नहीं आ सके और अंदर से विद्यार्थी बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सके। आइए हम आपको गौ माताओं के पास ले चलते हैं, जिनके दूध, दही, घी का उपयोग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य वर्धन, विद्यार्थियों के बुद्धिवर्धन और विद्यार्थियों की चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बुद्धि भी तेज चाहिए, आलस्य मुक्त शरीर चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और चित्त पवित्र चाहिए, और ये चारों चीज़ें ये गौमाताएँ देती है। विधिपूर्वक नियमित यहाँ पर गौमाताओं की सेवा होती है। इनके बछड़ों का और नंदी बाबा का बाला दूसरा है। यहाँ पर ये दूध देने वाली गौमाताएँ रखी गई है। पूरी प्रीतिपूर्वक इनकी सेवा की जाती है और इनसे जो प्राप्त दूध है, इनके विद्यार्थी खुद भी सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा का भाव बचपन में आना बहुत ज़रूरी है। गौ सेवा ईश्वर सेवा के समतुल्य है। तो ये सब जो भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा देसी गाय माताएं हैं, ये यहाँ साहिवाल नस्ल जो भारत की एक श्रेष्ठ और उत्तम नस्ल है, उस साहिवाल नस्ल की गौ माताएँ यहाँ पर रखी गई है, जो विद्यार्थी सेवा भी करते हैं। इन्हीं के दूध, दही, घी का उपयोग कर विद्यार्थी तन मन से स्वस्थ होकर के और अच्छे से विद्या अध्ययन करते हैं। ये आप हमारे मुर्गा जी देख रहे हो। ये मुर्गा जी 2 काम करते हैं यहाँ। एक तो नेचुरल अलार्म का काम करते हैं, बच्चों को सुबह 4 बजे उठा देते हैं, और दूसरा ये यहाँ गाय माताओं के शरीर पर चींचड़ इत्यादि जो जीव लगते हैं उनको खा जाते हैं। हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते। गाय माता के शरीर पर चींचड़ इत्यादि को मारने के लिए प्राकृतिक तरीका ही अपनाया है, जो जैविक क्रम है। ये दोनों मुर्गे यहाँ आराम से घूमते हैं और ये बच्चों को जगह भी देते हैं और गाय माताओं को विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों से मुक्त करने का पवित्र कार्य भी करते हैं। ये हमारे राजा घोड़ा और ये इसके 2 सहयोगी हैं। विद्यार्थियों को घुड़सवारी आनी बहुत ज़रूरी है। घुड़सवारी से कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। आपात परिस्थिति में संकरे मार्गों में से द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकते हैं, और जो घोड़े पर नियंत्रण करना सीख जाता है वो मन पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए शैक्षणिक गतिविधियों में घुड़सवारी परम आवश्यक बताया गया है। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल और शासकीय विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थी आत्मविश्वास से लबरेज भी नहीं रहते और साथ ही साथ मन पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए बच्चों को मन पर नियंत्रण मिले और बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज हो पाएँ, उसके लिए यहाँ ये 3 घोड़े रखे हुए हैं। अलग अलग साइज के हैं ताकि विद्यार्थियों की आयु के अनुसार इनका उपयोग करके और इन घोड़ों के माध्यम से विद्यार्थी अच्छे से अपनी विद्या को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल 7-8 वर्ष की आयु के बच्चे भी इन घोड़ों पर आराम से काठी लगा करके चढ़ करके और इनको दौड़ाने की क्षमता रखते हैं। वत्सा है गाय माताएं, और कुछ ये इधर और गाय माताएं भी हैं जो अतिशीघ्र कुछ दिनों बाद दुग्ध प्रदान करेगी, और 2 थनों का दूध इन बछड़ों को पिला करके 2 थनों के दूध का उपयोग किया जाता है ताकि सात्विक दूध प्राप्त हो। 4 थनों का दूध निकालने के बाद जो दूध होता है उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
विज्ञान भी इस चीज़ को मान चुका है। अध्यात्म कहता है कि 2 थनों का दूध बछड़ों को पिला करके जो बचा हुआ 2 थनों का दूध निकाले तो वह दूध मानव स्वास्थ्य के लिए अमृत का कार्य करता है। तो इसी प्रकार के निर्देश यहाँ दिए हुए हैं कि बच्चों को तृप्त करके और फिर दूध का उपयोग किया जाए। आप देख रहे हैं ये एकदम संतुष्ट, स्वस्थ और मस्त बच्चे हैं और आनंद में हैं। ये आप देख रहे हैं रोप मलखंभ के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण के लिए इस प्रकार का एक स्टैंड तैयार किया गया है। बच्चों को यहाँ पर 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को प्री आर्मी का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, डिफेंस का, ताकि बच्चे एयरफोर्स में, नेवी में अथवा आर्मी में जाना चाहे या पुलिस में जाना चाहे तो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जा सकते हैं। विद्या अध्ययन के अलावा ये अतिरिक्त अभिरुचि कार्य है और जिसके माध्यम से बच्चे अपने भावी जीवन को डिफेंस में ले जाने की सुनिश्चितता कर सकते हैं। उसके लिए ये एक दौड़ने का भी पूरा ये रनिंग का ये प्रकोष्ठ बनाया है और उधर पूरा खेल का भी बनाया है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये अपने बैडमिंटन और कबड्डी खेलने का भी अलग से ग्राउंड बनाया है जहां बच्चे खेल कूद की विभिन्न क्रियाओं से अपने आप को मजबूती से तैयार कर सकें। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ सामने गोबर गैस संयंत्र है, इसमें पूरा लिफ्ट सिस्टम से गोबर जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो मिक्स होकर के गोबर गैस तैयार होती है। गैस से बच्चों का भोजन बनता है और ये स्लरी निकलती है। ये सामने ही जो खेत है जो आपको यहाँ से साफ नज़र आ रहा होगा, इस खेत में इसको डाल करके यहीं बच्चों के लिए फल सब्जियाँ इत्यादि तैयार की जाती है ताकि बच्चों को शुद्ध और गौ आधारित कृषि का भोजन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो सामने आप कुटियाएँ देख रहे हैं ये पंचगव्य से निर्मित है। बच्चों के भी निवास की सारा कुटियाएँ इसी प्रकार की बनी हुई है। विद्यार्थी जहाँ शांति की अनुभूति करता है, स्वस्थता की अनुभूति करता है, तो ये सारी पंचगव्य से निर्मित कुटियाँ हैं और इन्हीं का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। पढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरा एक सुरक्षित और व्यवस्थित भवन है और हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग कक्ष हैं। ग्वालों के लिए अलग कक्ष हैं, गार्ड के लिए अलग कक्ष हैं, वाहन रखने के लिए शेड हैं। इधर आप ये एक मंदिर देख रहे हैं गौशाला के ठीक पीछे। इस मंदिर का उपयोग प्रतिदिन आरती के लिए किया जाता है। वहाँ गौ माता विराजते हैं और विद्यार्थी गौ माता की आरती करके, गौ परिक्रमा करके, गौ माता से सात्विक ऊर्जा लेकर के और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की एक विशेषता और है, उधर सामने बीजासन माता का मंदिर है जो पहाड़ी पर आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल इसी की तलहटी में विद्यालय JGM गुरुकुलम, जय गौ माता गुरुकुलम बना हुआ है। इधर चामुंडा माता का मंदिर है और मध्य में जो आप ओम का जो देख रहे हैं उसकी तलहटी में पांडवकालीन भगवान सांडेश्वर महादेव का मंदिर है। तो इस प्रकार ये देव शक्तियों के सानिध्य में गुरुकुल चल रहा है। यहाँ कोई घर नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, मकान नहीं है, बस ये पहाड़ है और हरियाली है, प्रकृति है और प्रकृति की गोद में यह विद्यालय बच्चों को पूर्णतः शुद्ध हवा देता है जिससे बच्चों का बचपन से ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। तो इस प्रकार का ये पूरा प्रकल्प विद्यार्थियों के लिए खड़ा किया है और हम आपसे आह्वान करते हैं कि इसी आ रही मई माह की 19 मई से और 20 जून तक 31 दिन का एक विशेष शिविर बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है जिसे पात्रता शिविर नाम दिया है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को भरने से पहले पात्र होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को 1 महीने की छुट्टियों के बाद प्रवेश होगा। बच्चों को पढ़ाएंगे वर्ष भर शिक्षक, लेकिन अगर बच्चे में पात्रता नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। 1 महीने में हम बच्चों में पात्रता भरने का प्रयत्न करेंगे। उसको आयुर्वेदिक औषधियाँ दे करके, पंचगव्य औषधियाँ दे करके, गव्य आधारित आहार दे करके, सात्विक भोजन दे करके, योग, प्राणायाम, हवन इत्यादि के माध्यम से, साथ ही साथ घुड़सवारी, तैराकी, नृत्य, चित्रकला, संगीत जैसी विभिन्न विधाओं के माध्यम से उनके भीतर एक आत्मविश्वास भर के सेल्फ डिफेंस के साथ साथ और भी जो आवश्यक विद्यार्थियों के लिए विषय होते हैं, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, संस्कृत स्पोकन कोर्स, इन सारी चीज़ों का ज्ञान भी 1 महीने के उस शिविर में दिया जाएगा। सभी के विषय विशेषज्ञ 1 महीने तक यही विद्यार्थियों के साथ रहेंगे और यहाँ विद्यार्थी 1 महीने में कितनी पात्रता अर्जित कर लेगा कि वो वर्ष भर जहाँ कहीं भी पढ़ेगा उसको सारे विषय बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएंगे और वो आनंद भी लेगा। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने स्वयं के बच्चे, अपने इष्ट मित्र, परिजनों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जय गौ माता गुरुकुलम में इस ग्रीष्मकालीन शिविर में भी भेजें और उसके बाद चलने वाले वार्षिक सत्र में भी आप भेज सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही जो इसके साथ जो नंबर दिए जाएंगे, फ़ोन नंबर, उस पर संपर्क करके आप अपने बच्चों को इसमें प्रेरित करके भेजें। बच्चे आपका भविष्य तो है ही है,
भारत का और विश्व का भविष्य भी है। बच्चे सुसंस्कृत, सबल, निरोगी, मजबूत और विचारवान होंगे तो विश्व उन्नति करेगा और अंतोगत्वा वैश्विक उन्नति के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति का साधन भी शिक्षा बनती है। जय गौ माता, जय गोपाल।